शुरू में हुआ क्या, जब गुज़िश्ता रोज़ लाश मिली उसके बाद क्या हुआ? लाश मिलने के बाद हमने हमारा जो क्राइम सीन यूनिट है उसको कॉल किया और उसके रूम से और बाकी जो घर से कोई जो भी चीज़ें तफ्तीश में हमें फ़ायदा दे सकती थी हमने वहाँ कलेक्ट की। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ उनका। जो बॉडी पार्ट्स केमिकल एग्जामिनर को एग्ज़ाम करने के लिए दिए गए, डीएनए लिया गया उनका आया। डीएनए रिपोर्ट्स आएगी तो बाकी जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उसके बाद ही हम इस बात का तयन कर पाएंगे कि इनकी मौत जो है वो किस तरह वाक़या हुई। अच्छा, 7 साल से बताया गया कि ये अकेली यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थीं और किसी से कोई अपने घर वालों से भी, इनके घर वालों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था जिससे आपने रब्ता किया। आप अपने तौर पे बताएं कि जब रब्ता किया, पहले किससे रब्ता हुआ? उसके हुमैरा असग़र के भाई से रब्ता हुआ या फिर उनके वालिद से डायरेक्टली हुआ, क्या हुआ? और फिर उनका क्या कहना था, ये ज़रा बताइएगा। उनके वालिद के नंबर्स पे काफ़ी कॉल की गई, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर उनके बहनोई से बात हुई, फिर बहनोई ने उनके भाई का नंबर दिया, उनके भाई से बात हुई नवीद से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा इनके साथ 2-2.5 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने इनसे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया था। कोई ख़ानदानी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी जो उन्होंने बताने से इनकार किया। तो बाकी हमारा उनसे रब्ता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और डेड बॉडी को वसूल करें, और अगर वो इसमें आए नहीं और उन्होंने डेड बॉडी वसूल नहीं की तो फिर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उनकी तदफ़ीन की जाएगी। बाकी इस केस पे वर्किंग कर रहे हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो उनके नंबर्स हैं, जो उनका टेलीफ़ोन मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह उसको भी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी चीज़ हमें सामने आती है तो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, डीएसपी साहब ये बताइएगा, कोई ऐसा आपको क्लू मिला है, कोई सीसीटीवी फुटेज नज़र आई हो जिसमें हुमैरा असग़र नज़र आई हों कि वो आखिरी बार अपने फ्लैट्स में गई हों, उसके बाद ना निकली हों, और कोई ऐसा क्लू मिला है जिसकी वजह से आप कुछ किसी नतीजे तक पहुँच सकें? ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनके दोस्तों से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन जिन वो प्रोग्राम्स में शिरकत करती थी उनके मुंतज़मीन से भी हम कोशिश कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं वो कलेक्ट करें। मज़ीद जो भी चीज़ें सामने आती हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो फिर आपको बताएंगे। अच्छा, यकीनन आपस में झगड़े होते हैं और आपस में अपने वालिदैन से भी जो है वो नाराज़गी का सिलसिला हो जाता है, लेकिन एज़ इंसानी फ़ितरत जो है वो आप भी और हम भी, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके वालिदैन को कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया है, यकीनन उससे कोई अपील करना चाहेंगे कि भाई अब जो हुआ उसको भूलें, माफ़ करें और अब तो आखिरी रसूमात जो है वो उनकी अदा करें, नमाज़ जनाज़ा और जो भी है सिलसिला वो करें, ये अपील करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखें, ज़रूर करना चाहिए उनकी फ़ैमिली को। जो भी इशूज़ थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो मेरा ख़्याल है उसको पसे पोश डाल के वो आना चाहिए, उनको डेड बॉडी वसूल करना चाहिए और जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है, जो हमें शरीयत कहती है उसके मुताबिक उसकी तदफ़ीन कराएं और डेड बॉडी को वसूल करें। हमारी तो उनसे यही दरख्वास्त है, हम इनसे इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको राज़ी करें। अच्छा, डीएसपी साहब ये बताइएगा कि आखिरी आपका एक टाइम फ्रेम होगा कि कितना वक्त उनको दिया जाएगा कि वो राज़ी हो जाएँ? अगर वो राज़ी हो जाए तो ठीक, वरना कितना वक्त है? और आपको यकीनन सैंपल्स का भी इंतज़ार होगा, कब तक सैंपल्स आ जाएंगे जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है आप तदफ़ीन कर सकेंगे अगर वो राज़ी ना हुए तो? देखें, जो टाइम लगता है मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने में और जो एग्ज़ामिन करने में, वो तो डॉक्टर साहब भी आपको बता पाएंगे। हम उनकी फ़ैमिली से रब्ता कर रहे हैं 2-3 रोज़, चूँकि डेड बॉडी आपने को पता चला होगा काफ़ी ख़राब हालत में थी, तो हमारी कोशिश है कि 2-3 दिन में वो डेड बॉडी वसूल करें, अदरवाइज़ तो फिर उसकी तदफ़ीन कर दी जाएगी। फ़ारूक संजानी साहब, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या तो है, क्योंकि पहले से आयशा जो अदाकारा थीं वो तो काफ़ी बुज़ुर्ग भी थीं और बीमार भी थीं, उनकी लाश मिली थी, वो भी डिफेंस से थी। अब ये अदाकारा और मॉडल जो हैं वो हुमैरा असग़र, इनकी बॉडी मिली है और 1 महीना पुरानी है और 7 साल से अकेली रहती थीं। यकीनन एक शोबिज़ का जो होता है, इंडस्ट्री होती है, वो बड़ी कलरफुल लगती है, लेकिन अकेले ज़िंदगी गुजारना और फिर उसके बाद किसी तरह मौत हो जाना, ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। आप बताइएगा कि कल जब ये आपको वाक़ई की इत्तला मिली तो क्या उस वक्त कार्रवाई हुई, उस वक्त क्या आपने देखा, उस तरह पहले वो बताइएगा। अच्छा, बात ये है कि ये खातून यहाँ पे किराए पर रहती थी,
तो इसने तकरीबन 2018 में 19 में इसका जो है कि एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। उसके बाद 2024 से इसने कोई किराया नहीं दिया। फिर मालिक इसका जो है कि वो मीरवेस है, वो कोर्ट चला गया। कोर्ट से आर्डर लेके आया कि भाई ताला तोड़ के इनको कब्ज़ा दिया जाए। जब यहाँ बेलफ के साथ हम पुलिस आए तो यहाँ देखा तो ताला तोड़ा तो अंदर जो है कि ये डेड बॉडी इनकी पड़ी हुई थी और उल्टे मुंह कारपेट पे ये जो है कि डेथ हुई पड़ी हुई थी। बाद में जो है कि तकरीबन अंदाज़ा हुआ कि ये महीने डेढ़ से पुरानी डेड बॉडी है। महीने तक के इसको किसी को पता ही नहीं चला। अगर अपना बेलफ के थ्रू ना आते तो शायद अब भी पता नहीं चलता। बहरहाल बाद में फिर हमने क्राइम सीन वगैरह मंगाया, अपना सारा क्राइम सीन करवाया, इसका डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल रवाना किया। अब पोस्टमार्टम में इसके जो मवाद मिला है वो बर्नियों में पैक करके जो है कि केमिकल को भिजवाएंगे। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी फिर फैसला होगा कि क्या हुआ है। अच्छा फारूक साहब, ये बताएगा कि अकेले रहती थी और जब आपने यहाँ पर सारा सैंपल्स वगैरह लिए हैं और जो जितने भी जाए वक़्वा से क्राइम सीन था वो इकट्ठा जमा किया है, क्या ऐसा कोई मवाद मिला है कि नशा आवर मवाद मिला हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जब अकेले रहते हैं तो टेंशन ज़्यादा होते हैं कि कोई नशा वशा तो नहीं मिला आपको मवाद वहाँ से? कोई इस तरह की चीज़ मिली है जिससे लगे कि वो ज़्यादा नशा कर लिया हो या ज़्यादा ऐसा कुछ दवा पी ली हो जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई हो? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। मौके से हमें 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इसकी, जिनके हमने CDR वगैरह निकाल रहे हैं। उस पर काम चल रहा है मोबाइल फ़ोनों पे ना, कि लास्ट कॉल इसकी 4 तारीख को हुई है। उसके बाद इसने रिसीव की है, उसके बाद कोई कॉल नहीं है। 4 जुलाई को? जी, 4 मई को, पिछले 4 मई को हुई? जी जी। उसके बाद कोई कॉल इसकी नहीं आई। और उसके बाद जो है कि अभी हमने सरसरी तौर पे जो है कि फ्लैट सर्च किया है, मुकम्मल सर्चिंग नहीं की। वो जब डीसील होगा तो फिर जो है कि इसकी सर्चिंग की जाएगी बाद अदालत के हुक्म पे। अच्छा, आपने भी रब्ता किया होगा, उनके वालिद से बात हुई हो, उनके भाई से बात हुई हो, बहनों से हुई हो, क्या कहना है उनको? क्यों आखिर वो लाताल्लुकी किया हुआ है? अगर लाताल्लुकी किया वो ज़िंदगी में था, अब तो मौत हो गई है, अब तो उनको कबूल करना चाहिए ताकि तदफीन कर सकें। क्या बात हुई उनसे? उसके वालिद का कहना ये था कि भाई मेरा 4 साल से इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? कह रहे यही ड्रामे वामे करती थी और ये करती थी, तो हमारा इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था। अपनी ज़िंदगी वो खुद जी रही थी, हमारे साथ कोई इसका ताल्लुक़ नहीं था, वास्ता नहीं था। तो मैंने कहा अभी आप डेड बॉडी रिसीव करने आएंगे? तो कह रहे वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको हम फ़ोन करके बताएंगे। फिर दोबारा अभी तक फ़ोन नहीं आया। दोबारा फ़ोन किया था तो वो उठा रहे नहीं, अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब वो लगता है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह मना लें? क्योंकि फिर आखिरी जो आपके पास जो DSP साहब ने ये बताया कि आखिरी जो आपके पास एक वो रह जाता है तरीक़ेकार, वो यही होता है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई करके और जो भी हो पोस्टमार्टम वगैरह के बाद तदफीन कर दी जाती है। क्या होगा फिर? हाँ, यही है। अगर इसके घर वाले इंटरेस्टेड नहीं है या नहीं आते हैं तो फिर मजबूरी जो है कि सरकारी तौर पे इसको दफनाना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई के बाद। अच्छा, आप यहाँ पर गिजरी थाने में गए से जो भी हैं फारूक संजानी साहब, मुख्तलिफ इशूज़ जो है वो कई अरसे से आप हैंडल कर रहे हैं। सलमान फारूकी का मसला हुआ, जब CCTV आपने अरेंज की, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आयशा वाला मामला हुआ, जो अदाकारा थी, अब ये हुमैरा असगर, और इससे पहले भी CCTV या यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ आपको मिली, क्लू मिला कि जिसकी वजह से पता लगा हो कि यार जैसे 4 आप कह रहे हैं मई को आखिरी उसने फ़ोन किया था, तो उस तरह की डेट्स में आपने कोई CCTV फुटेज निकालने की कोशिश की, इसमें लगा हो देखा हो कि हुमैरा असगर अपने अपार्टमेंट में गई हूँ उसके बाद बाहर ना आई हूँ? CCTV बिल्डिंग में तो है नहीं, बिल्डिंग में नहीं लगा हुआ, तो CCTV तो मुश्किल है। और इसके तकरीबन महीना पुरानी लाश है। अगर CCTV होती भी उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 15 दिन बैकअप होता है, महीना पुराना तो नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, अभी तक कोई ऐसी CCTV नहीं मिली। क्या गाड़ी वगैरह थी इनके पास कोई जिसके ज़रिए ट्रैवलिंग करती हूँ? कुछ गाड़ी वाड़ी मिली है इनको? गाड़ी वाड़ी थी, ये कुछ पता चला? ज़्यादातर ये ऊबर पे सफ़र करती थी, क्योंकि इसके बी कॉन्टेक्ट से जो नंबर हमें मिले हैं उनमें काफ़ी नंबर ऊबर्स वालों के हैं, जो बताते हैं कि जी हम इसको ले भी जाते थे, ले भी आते थे। बाकी अपनी गाड़ी इसकी कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया फारूक संजानी साहब आपका। और यकीनन आपने DSP डिफेंस औरंगज़ेब खटक साहब की भी बात सुनी, इसके अलावा ऐसे जो गिजरी फ़ारूक संजरानी की भी बात सुनी, और उन सब का यही कहना है कि सबसे पहले तो उनकी यही कोशिश है, जो तफ्तीश है उसका दायरा तो वसी किया गया है, तफ्तीश तो की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि उनके घर वालों को राज़ी किया जा सके, कि उनसे रब्ता हो सके कि वो अपनी बेटी को कबूल करें। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो तमाम जो है वो मामलात है उसको रफ़ा दफ़ा करके, उसको माफ़ करके और उसकी
नमाज जनाजा करवाएँ जो तरीक़ेकार होता है मुसलमानों में, और उसकी तदफीन की जाए ताकि एक जो है वो भी उनकी भी जो रूह है उसको वो भी जो है वो सुकून में आ सके। और यकीनन जो भी है उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए उनके अहले ख़ाना को। और ये तो इस्लाम में भी है कि जब कोई किसी से झगड़ा हो, किसी से नाराज़गी हो तो उसको वैसे ही भी माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जब वो ज़िंदगी में नहीं है, वो इस दुनिया से ही गुज़र चुका है, तो फिर तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। और सबसे बड़ा इंसान ही वो होता है जो माफ़ कर दे। तो हमारी भी यही कोशिश है सुनो डिजिटल की तरफ से उनके वालिद को और उनके घर वालों को हम यही अपील करना चाहेंगे सुनो डिजिटल की तरफ से कि जो भी है हुमैरा असगर की तरफ से उनके जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करें और यहाँ कराची आएँ लाहौर से, और लाहौर से आकर कराची आकर जो है वो उनकी लाश को अपने उसकी हवालगी लें। और मज़ीद जो कार्रवाई होता है, नमाज जनाजा और रिश्तेदार वगैरह आते हैं, बाकायदा तदफीन की जाती है, वो सिलसिला किया जाए। यहाँ पर जो है वो जब यकीनन आपने तमाम बात तो सुनी ली है, तमाम ऑफिशियल जो है वो हुक्काम है, पुलिस के हुक्काम, उनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की है। अब मज़ीद आगे हुमैरा असगर से मुतालिक क्या डेवलपमेंट होती है, आया उनके अहले ख़ाना आते हैं या नहीं आते, और या फिर उनका इंतज़ार करने के बाद आखिरकार पुलिस हुक्काम को जो है वो ऐसे ही जो है वो नमाज जनाजा वगैरह करवा के हुमैरा असगर की तदफीन जो है वो कब्रिस्तान में कर देंगे। तो यकीनन जो भी होगा सिलसिला, जो भी मालूमात होगी, सुनो डिजिटल की जानिब से आपको आगाह किया जाता रहेगा।